तो एक बार फिर से BSc IT मुंबई यूनिवर्सिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जो आपको रिलेटेड बात करने वाला हूँ हमारी बात करेंगे हम यूनिट 3 और चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें कि हम क्या क्या देखेंगे। डेटाबेस डिजाइन इन थियरी एंड नॉर्मलाइजेशन, बेसिक ऑफ फंक्शंस एंड डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन फॉर रिलेशन डेटाबेस। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, देन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, और एक्सप्लेन द नॉर्मलाइजेशन इज द नेसेसरी डेटाबेस सिस्टम्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द डेटा सेट एनोमियल्स एंड डिटेल्स। और एनोमियल्स के बारे में पूरी एक टॉपिक है जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम आते हैं तो रिलेशन डेटाबेस डिजाइन एंड फर्दर डिपेंडेंसी, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये कुछ 3 डिपेंडेंसी आती हैं यहाँ पर। उसके बाद में आता है एक BCNF यानी कि बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे कुछ अगर पढ़ने में मिस्टेक होती तो आई एम सॉरी बिटवीन दैट। नॉर्मल फॉर्म के और उसके बाद नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF के बारे में डिफरेंशिएशन देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक है, ये नई वाली बुक का नया सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिक फंक्शन एंड डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस। तो पहले बात नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इज अ डेटा सेट डिजाइन बाय टेक्निक्स and which is used to be the organization and database and such that the manner of the should be reduce redundancy and dependency, जो कि डिपेंडेंसी और डेटा के रिडेंसी को कम करता है। ये डिवाइडर यहाँ से ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो डेटा होते हैं, जो स्मॉलर लिंक्स होती हैं, जो स्मॉलर टैब्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, उनके अंदर में रिलेशनशिप क्या है वो दिखाता है। फिर नॉर्मलाइजेशन ये बोलता है कि आप डेटा को कैसे नॉर्मलाइज़ करोगे। नॉर्मलाइज करने के बाद उसको समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और डिकम्पोज किया जा सकता है उसके थ्रू। आप उसको ब्रेक करके लर्न कर सकते हो। तो पहले हम समझते हैं कि फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन के कितने फॉर्म होते हैं। तो पहले 4 फॉर्म हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, हैविंग यूनिक वैल्यू, नो रिपीटिंग ग्रुप्स। एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होना चाहिए। विथ एग्जांपल इसको हम देखेंगे आने वाले इसी टॉपिक्स में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे कि हैविंग यूनिक वैल्यू, नो रिपीटिंग ग्रुप, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। कोई भी एक पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, रिपीटिंग ग्रुप्स भी नहीं होने चाहिए और उसकी खुद की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो आता है उसके में क्या बोलते हैं कि सेम लाइक सेकंड वन, मतलब फर्स्ट वन सम लाइक फर्स्ट वन पे था, सेकंड वन क्या था कुछ मैच करता था फर्स्ट वन से, और थर्ड वन क्या बोलते हैं कि सम लाइक सेकंड वन, मतलब सेकंड वन के जैसा ही मगर उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फिर आता है बॉयज़ कोड नॉर्मल फंक्शन। ये क्या नॉर्मल फॉर्म, इट इज़ ए मोर डेवलप्ड वर्जन देन 3NF। उसी के बीच में, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंट भी जान के देखेंगे और इसके रिलेटेड हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। कि इसलिए पड़ी क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट जो हमारा प्रोसेस करता है नॉर्मलाइजेशन को, वो इजी नहीं होता है मैनेज कर पाना डेटाबेस को। ऑपरेटर लाइक हम जो डिलीट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, इंसर्ट करते हैं उसके अंदर डेटा, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसी को नॉर्मलाइज करने के लिए इफ़ डेटाबेस इज़ नॉट नॉर्मलाइज एंड इंसर्टन अपडेट करते समय, इंसर्ट करते समय, डिलीट करते समय, तो एनोमियल्स ऑक्यूर द फ्रिक्वेंटली टू द अंडरस्टैंड नीड द नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत तब पड़ती है। अब हम बात करते हैं एनोमलाइज क्या होता है। एनोमलाइज होता है कि इनकन्वीनियंट ऑफ एरर पोर्नो सिचुएशन एंड when we process the table there is a 3 types of anomalies। पहला होता है इंसर्ट एनोमियल्स होता है, देन सेकंड होता है हमारा जो अपडेट एनोमियल्स होता है, और थर्ड होता है डिलीट एनोमियल्स। तो नाम से आपको पता चल रहा है एनोमली। इंसर्ट एनोमली क्या बोलता है कि हम जब डेटा को इंसर्ट करते हैं तो नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट सर्टेन एट्रीब्यूट डेटा सेट विदाउट एनी अवेलेबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट। इसके अंदर कोई भी बिना अवेलेबिलिटी के हम यहाँ पर एट्रीब्यूट को डिसाइड नहीं कर सकते। सपोज लाइक हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो यहाँ पर देखिए कि एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं स्टूडेंट की आईडी दी हुई है, स्टूडेंट कोर्स आईडी दी हुई है, स्टूडेंट का नेम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, स्टूडेंट के कोर्स की भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो हेयर नो स्टूडेंट हैज़ एनरोल इन पाइथन, हैंस द नो एंट्री कोर्स इन पाइथन। तो पाइथन की कोई स्टूडेंट ने पाइथन में एनरोल नहीं किया, तो इसलिए पाइथन का कोई भी यहाँ पर आपको ये नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है पाइथन को इंसर्ट करने के लिए। अपडेट
अनोमली क्या होता है? अपडेट अनोमली ये होता है कि जब हम कोई भी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है, हमें कोई भी चेंजेस करने होते हैं, जो रिकॉर्ड्स हमने बनाए हैं उसके अंदर आइडेंटिटी को चेंज करना होता है, जो रिकॉर्ड होते हैं हमें कोई अपडेट डालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके थ्रू हम फिर एक बार प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद उसमें अपडेट एनोमल का यूज करते हैं। फिर डिलीट एनोमल क्या होता है? एनोमली क्या होता है? यहाँ पर कुछ इंग्लिश में वर्ड्स में डिफरेंस होता है तो उसके लिए आई एम ऑलरेडी सॉरी। यहाँ पर डिलीट एनोमली ये होता है कि डिलीट एनोमली इज़ अपोजिट टू इंसर्ट एनोमली, मतलब इंसर्ट एनोमली का सीधा अपोजिट हो जाता है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं, टू ओवरकम दिस एनोमलीज वी नीड टू बी द नॉर्मलाइज डेटा बेस। तो हमें ये जो ओवरकम हो रहे हैं, मतलब कहीं बढ़ जा रहा है कहीं कम हो रहा है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि डेटाबेस को हम नॉर्मलाइज करें। तो फर्स्ट नॉर्मल यहाँ पर फॉर्म जो है हम यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें क्या बोलता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलता है कि अ डोमेन सेट इज दैट यूनिक वेरिएबल यूनिक वैल्यू विच इज़ परमिटेड बाई एन एट्रीब्यूट एटॉमिक मीन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, मतलब हम उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते फर्दर, आगे चल करके कोई डिवाइडेशन उसमें पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि कैटेगरी आईडी देख लो यहाँ पर, कैटेगरी नेम और लैंग्वेज, तो इसमें क्या है कि डिवाइड कर दिया, सी को डिवाइड कर दिया, वीवी को डिवाइड कर दिया, लैंग्वेज जावा को डिवाइड कर दिया, फिर लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट को डिवाइड कर दिया, पीएचपी को डिवाइड कर दिया, एचटीएमएल को डिवाइड, मतलब इसमें डिवाइडेशन का फॉर्म डाला हुआ है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा? इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये होगा। कैसे? क्योंकि इसमें एक दूसरे को एटॉमिक लेवल पर चेंजेस किए हुए हैं, इसमें आपको कोई भी आप डिवाइडेशन नहीं दे सकते। जैसे सी प्रोग्रामिंग कैटेगरी में आ जाती है, इसमें भी सी प्रोग्रामिंग कैटेगरी में थी, बट इसमें सबसे बड़ा मेजर फॉर्म इशू क्या हो रहा था कि सी बी वी और जावा, ये जो तीनों लैंग्वेज थी वो एटॉमिक लेवल पे चेंजेस नहीं हुए थे, तो इसको उस लेवल पे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो इसको बोलते हैं नाउ ईच एट्रीब्यूट कंटेंट अ सिंगल वैल्यू, एक एक सिंगल वैल्यू कंटेंट कर रहे हैं, हैंस द डेटाबेस डिजाइन इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब दूसरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को देख लेते हैं। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, टू अंडरस्टैंड द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म वी शुड बी फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट। तो पहले हमें इसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को अंडरस्टैंड करने से पहले प्राइमरी और नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या होता है। एन एट्रीब्यूट विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की इज नॉट एन प्राइमरी एट्रीब्यूट। जो प्राइमरी की का पार्ट होता है उसको प्राइमरी एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जो प्राइमरी की का पार्ट नहीं होता है उसको नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट बोलते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि एज पर द रूल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एवरी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी एट्रीब्यूट। हर एक नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट डिपेंड होना चाहिए प्राइमरी एट्रीब्यूट पे, तब वो जाके हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बनता है। उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू फॉलो द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एवरी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट शुड बी द फंक्शनैलिटी डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी एट्रीब्यूट। ओके, सो इस तरह से हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे। स्टूडेंट प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट आई डी दी हुई है, प्रोजेक्ट आईडी दी हुई है, स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, प्रोजेक्ट नेम दिया हुआ है। स्टूडेंट आईडी में हमें yes01, प्रोजेक्ट आईडी में हमें उसकी जो प्रोजेक्ट की डिटेल है, यहाँ पर तीनों भी देख सकते हैं आप। फिर हम नीचे आएंगे तो इन द अबव एग्जांपल प्राइमरी की एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, हियर इज द नॉन एट्रीब्यूट लाइक स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट नेम, तो उसमें डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं क्रिएट हो पा रही। तो इस नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे टू कन्वर्ट टू डेटा सेट एंड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म वी हैव टू स्प्लिट द टू डेटा सेट सिम्बल्स लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम। लुक लाइक हम यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे छोटे मोटे वो आगे चल करके चेंजेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम को प्रोजेक्ट से कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को एक बता देते हैं कि बैंकिंग, यहाँ पर ये दोनों भी कंबाइन किया होता है, बट हम यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर चुके हैं। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट नेम हम अलग कर चुके हैं, फिर प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम अलग कर चुके हैं। तो प्रोजेक्ट आईडी इसमें नहीं है और इसको सेपरेट कर दिया है। फिर आती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस डिजाइन टू सेट थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ बोथ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड इनिशियली डिजाइन बाई मस्ट बी सेकेंड एनफ, मतलब जो हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म था उससे ही इनिशिएट होकर ये डिज़ाइन होती है। नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट शुड बी द ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट, तो हमने पहले देख लिए थे। फॉर एनी नॉन ट्रिवल फंक्शनलिटी डिपेंडेंस एक्स डिनोट बाई ए एंड आइदर द एक्स इज सुपर की ए एंड प्राइमरी एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट आईडी दी हुई है, स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, सिटी दी हुई है, जिप कोड दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट किया। सेपरेट इसलिए किया क्योंकि वो डेटा डिपेंडेंसी जो प्राइमरी की और सेकेंडरी एट्रीब्यूट की वजह से, अगर उसको ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा आपको पढ़ के समझ के लेना है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर बन रही है। तो स्टूडेंट नेम ले लिया, स्टूडेंट आईडी ले ली, फिर स्टूडेंट सिटी का जो है वो यहाँ पर सिटी आएगी, उन्होंने गलती से यहाँ का फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पर आप लेंगे स्टूडेंट की सिटी, फिर जिप कोड और सिटी को डिवाइड करके साइड में कर देंगे, जिससे ये डेटा का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन हुआ थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, फर्स्ट फॉर्म में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो ये
नॉर्मलाइजेशन तीनों फॉर्म का हो गया, जिसमें कि नाउ डेटा इज डिजाइन कन्वर्ट टू द इनटू द थर्ड फॉर्म, हैंस द बेसिकली डेटाबेस इज ऑलरेडी सेकंड है। अब ये यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख लो, और इसको आपको होमवर्क है, इसको आपको रिजॉल्व करना है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। अ डेटाबेस डिजाइन टू सेट द बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म is if both or the following condition are satisfied by it. Initially the table is must be the third enough, and for any non trivial function dependency x denoted by x must be super key। तो इसकी यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग फॉर्म इफ़ इट स्टैंड फ्रॉम थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसमें स्टैंड करता है स्टैंड बाय फॉर बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। प्री रिक्वेस्टिंग क्या है, यहाँ पर पैरामीटर है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म है। तो सीरियल नंबर के थ्रू हमने 7 पैरामीटर पे इनको देखा है। पहला पैरामीटर है लॉन्ग फॉर्म, दूसरा पैरामीटर है प्री रिक्वेस्टिंग, तीसरा पैरामीटर है रूल, चौथा है वीक और स्ट्रॉन्ग, पांचवा है अनोमलीज, एंड छठवा है रिडेंसी, और पांचवा है कंप्यूटेशनल टाइम। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि थर्ड इन दोनों में क्या है। तो ये दोनों भी इट स्टैंड फॉर द लॉन्ग फॉर्म। उसके बाद में प्री रिक्वेस्टिंग, तो अ डेटा सेट डिजाइन शुड बी द ऑलरेडी सेकेंड एनएफ टू कन्वर्ट इन थर्ड एनएफ। तो सेकंड एनएफ के बाद अगर डेटा है तो ही वो थर्ड एनएफ में कन्वर्ट होगा। और डेटाबेस इज डिजाइन टू बी शुड बी द ऑलरेडी हैव द थर्ड एनएफ कन्वर्ट बाय द, इसमें अगर सेकंड एनएफ में तो ही थर्ड एनएफ में आएगा, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगा, आइदर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो ही बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म में आएगा। ओके, यहाँ पर जो है। उसके बाद हम रूल की बात कर ले तो फॉर एनी डिपेंडेंसी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी लाइक एक्स डिनोट ए, आइदर एक्स इज सुपर की और ए इज प्राइमरी एट्रीब्यूट, बट for any non-trivial functionality x denoted by a, x must be a super key। यहाँ पर x must be super key होना चाहिए। weak और strong, third nf is weaker than bcnf, bcnf is stronger than third nf। anomalies, third nf is cannot catch all the anomalies, bcnf was developed to capture those anomalies should be the captured in third nf। redundancy की बात करें तो इसमें ज़्यादा होती है थर्ड nf में, बट bcnf में कम होती है, मतलब इससे ही बेटर है, थर्ड एनएफ से बेटर है BCNF। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटेशनल टाइम। कंप्यूटेशनल टाइम इज़ मोर देन, ज़्यादा लगता है थर्ड एनएफ में, और हमारा बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म में हमारा कंप्यूटेशनल टाइम कम लगता है। फिर नीचे आएंगे हम बात करेंगे टू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, हमने देख लिया, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ फॉर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं ना रिव्यू करने के लिए क्वेश्चन में। हम चैप्टर एंड होता है थर्ड का, हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे अनदर चैप्टर को। तब तक के लिए बाय बाय, सॉरी फॉर डिले फॉर वीडियो, थैंक्स अ लॉट।